एक पठान ने मस्जिद से जूती चोरी की और पकड़ा गया। मौलवी ने कहा, इसने जूती चोरी की है इसलिए इसकी टेंट कर दो। पठान घबरा के बोला, एक जूता वापस ले लो और फौजी कटिंग कर दो। वेलकम हो गया आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। एक पठान ने जिंदगी से तंग आकर कहा, ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मौत आ जाए। एकदम मौत का फरिश्ता आ गया और बोला, तैयार हो जाओ, मैं तुझे लेने आया हूँ। पठान घबरा कर बोला, यार थोड़ी की सलाह उन बंदा मजाक भी ना करे। एक पठान दूसरे पठान से, यार मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसने मेरे साथ शादी नहीं की। दूसरा पठान बोला, तो तुमने उसको बताया नहीं था कि तुम्हारे अब्बू बहुत पैसे वाले हैं। पहला पठान बोला, बताया था, उस कमीनी ने मेरे अब्बा से शादी कर ली। हाँ, अपने तोतले बेटे से, आज हम तुम्हारा रिश्ता देखने जा रहे हैं, तुम वहाँ बोलना मत। लड़का बोला, ठीक है। लड़की वालों के घर लड़की चाय लाई तो लड़का चाय पीते हुए बोला, हाय धर्म में धर्म में। लड़की भी फौरन बोली, फूत मार फूत मार। बीवी अपने शोहर से बोली, तुम मुझे ऐसी दो बातें बोलो कि एक से मैं खुश हो जाऊं और दूसरी से मुझे गुस्सा आ जाए। शोहर बोला, जानू तुम मेरी जिंदगी हो और लाना तो ऐसी जिंदगी पर। एक पठान बहुत परेशान बैठा था। किसी ने उनसे पूछा, क्या हुआ खान साहब? पठान कहने लगा, यार आज टीवी वालों ने 100 इंच का सांप दिखाना है और मेरा टीवी सिर्फ 20 इंच का है। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। पठान की बीवी पठान से कहने लगी, तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी 3 बीवियां हैं? पठान बोला, माड़ा, मैंने तुमको बताया तो था कि मैं तुम्हें मलका रानी और शहजादी की तरह रखूंगा। बीवी, देखो मैं 55 साल की हो गई हूँ लेकिन तुम्हारा एक दोस्त मेरी तारीफ करता है। शोर बोला, फ्याज भाई होगा। बीवी बोली, हाँ वही, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? शोर बोला, क्योंकि वो साला कबाड़िया है। कैफे में पप्पू ने एक लड़की को आई लव यू कहा। लड़की ने थप्पड़ मारा और बोली, क्या कहा तुमने? पप्पू ने वापस लड़की को थप्पड़ मारा और बोला, अन्नी दिए जदों सुनिया ही नहीं ते चंड क्यों मारी। एक पठान दरख्त से उल्टा लटका हुआ था। किसी ने पूछा कि क्या हुआ? पठान बोला, यार सर दर्द की गोली खाई है, कहीं पेट में न चली जाए। शोर, जान सोचा तुम्हें कॉल कर लूं, तुम मुझे याद कर रही होगी। बीवी बोली, और जो सुबह लड़ाई हुई थी वो क्या था? शोर बोला, ओ फिटे मुंह, गलत नंबर मिल गया जी। एक पठान का पेट खराब था तो पठान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पठान को दवाई दी और कहा कि नरम गिजा का इस्तेमाल करो। पठान घर आकर छोटे भाई के 2 पैम्पर खा गया। लड़कियां 8,000 का सूट लेने के बाद रक्शे वाले से 10 रुपए के पीछे लड़ रही होती हैं और कुछ तो 10 रुपए के पीछे इतनी जज्बाती हो जाती हैं कि पैदल ही घर आ जाती हैं और कहती हैं, ना जा, साड़ियां केड़ियां लत्तां टूटियां ने। एक बच्चा दवा नहीं खा रहा था इसलिए उसकी माँ ने उसे दवा खिलाने के लिए एक तरीका ढूंढा और लड्डू के बीच में गोली रखकर बच्चे को खाने के लिए दी। माँ ने पूछा, बेटा क्या तुमने लड्डू खा लिए? बेटे ने जवाब दिया, हाँ अम्मी, लेकिन उसके अंदर जो गुठली थी वो बाहर निकाल कर फेंक दी है। हरामी हो बेटा। एक शरारती लड़के की शिकायत करते हुए उस्ताद ने उसके वालिद को खत लिखा, मोहतरम आपका बच्चा बहुत शरारती है, वो पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगाता, दूसरे लड़कों से लड़ता है और उन्हें काम भी नहीं करने देता, आप मेहरबानी करके उसे समझा दें। वालिद ने जवाब में लिखा, उस्ताद साहब, अगर यही काम मैं खुद कर सकता तो बच्चे को स्कूल भेजने की क्या जरूरत थी। एक मरीज डॉक्टर के पास मुआयने के लिए गया। डॉक्टर ने कहा, अब खुदा के फजल से तुम ठीक हो गए हो। मरीज ने कहा,
डॉक्टर साहब, मैं तो खुदा के फजल से ठीक हुआ हूँ, मगर हैरान इस बात पर हूँ कि आप किस बात की फीस लेते हैं। दो दोस्त आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। एक दोस्त बोला, बताओ दादी और नानी में क्या फर्क है। दूसरा दोस्त बोला, इन दोनों में फर्क ये है कि नानी अम्मा के बाल लाल होते हैं और दादी अम्मा के सफेद। जवेद इफ्तिखार से, मैं सुर्ख रंग की शर्ट पहनता हूँ तो बहुत हसीनो जमील नजर आता हूँ, और जब हंसता हूँ तो मेरे मुंह से फूल गिरते हैं। इफ्तिखार बोला, अगर जूठे के सर पर सींग होते तो तुम आज 12 सींगे होते। रेलगाड़ी की खिड़की से एक खतून की उंगली कट गई। इसने महकमे पर 2 लाख रुपए का दावा कर दिया। जज ने पूछा, एक उंगली कट जाने का इतना मुआवजा क्यों? खतून ने जवाब दिया, जनाब, इस उंगली की कीमत 2 लाख रुपए भी कम है। मैं अपने करोड़पति शोर को इस उंगली पर नचाया करती थी। जब मौला नसीरुद्दीन का आखिरी वक्त आया और उन्हें अपने बचने की उम्मीद न रही, तो इन्होंने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने से इनकार कर दिया। इसी दौरान एक ऐसा दोस्त उनसे मिलने आया जो नमाज रोजे का पाबंद नहीं था। मौला ने उसे फौरन अंदर बुला लिया। उसने हैरत से पूछा, मौला साहब, आपने दूसरे लोगों से तो मिलने से इनकार कर दिया, मगर मुझसे मिलना क्यों पसंद फरमाया? मौला साहब बोले, मुझे यकीन है कि मैं उन सब लोगों से जन्नत में मुलाकात करूंगा, लेकिन आपके साथ मेरी ये आखिरी मुलाकात है। माँ मुन्ने से, रात मैंने अलमारी में 2 लड्डू रखे थे, अब एक क्यों है? मुन्ना मासूमियत से बोला, वो एक अंधेरे में मुझे नजर नहीं आया। डॉक्टर मुलाजम से, देखो दरवाजे पर कौन है? मुलाजम ने कहा, कोई नया मरीज होगा। डॉक्टर बोला, पुराना भी तो हो सकता है। मुलाजम बोला, नया ही होगा, आपका पुराना मरीज तो कभी वापस ही नहीं आया। उस्ताद शागिर्द से, तुमने मजमून इतना छोटा क्यों लिखा है? शागिर्द मासूमियत से बोला, ताकि आपको पढ़ने में देर न लगे। एक बहुत मोटी औरत पलंग पर सो रही थी कि अचानक जलजला आ गया और वो पलंग से गिर गई। उसका शोर दौड़ता हुआ आया और बोला, बेगम, तुम जलजले की वजह से गिर गई हो या तुम्हारे गिरने से जलजला आया है? एक शख्स की नज़र बहुत कमज़ोर थी। वो ऐनक लगवाने के लिए डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने गलती से आम शीशों की बजाय दूरबीन के शीशे लगा दिए। जब वो ऐनक लगाकर बाहर निकला तो सामने एक आदमी रेडी पर अंगूर बेच रहा था। उसने रेडी वाले से पूछा, भाई साहब, ये गुब्बारे कितने के हैं? एक शख्स डॉक्टर से, जब आप कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? डॉक्टर बोला, भाई क्या बताऊं, मुझे इन मरे हुए लोगों से शर्म आती है। ये सब लोग मेरी दवा से मरे हैं। गाहक, तुम्हारी बेकरी की डबल रोटी बहुत खराब होती है। बेकरी वाला गुस्से से, मैं इस वक्त से डबल रोटी तैयार कर रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। गाहक बोला, ठीक है, उस वक्त की डबल रोटी अब क्यों बेच रहे हो? एक आदमी दफ्तर से घर आया तो चीखने लगा, बेगम जल्दी से खाना लाओ, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बेगम भागी भागी गई और दूध का गिलास लाकर शोर को दिया। शोर ने गुस्से से कहा, मैंने तुमसे कहा कि भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और तुम खाना देने की बजाय मुझे दूध ही दे रही हो। बेगम बोली, आपके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं ना, इसलिए मैंने दूध में चूहे मारने वाली दवा डाल दी है। ये दूध पी लें, सारे चूहे मर जाएंगे। एक दौलतमंद खतून ने पार्टी से वापस आकर अपनी नई मुलाजमा से पूछा, फ्रिज साफ किया कि नहीं? मुलाजमा ने कहा, जी हाँ मैम साहिबा, सब साफ कर दिया है, खासकर अंगूर और आम तो बहुत मजेदार थे। सरदार के बेटे ने सरदार से पूछा, पापा आप अम्मी से इतना क्यों डरते हैं? सरदार ने कहा, डरना पड़ता है, तुम्हारी माँ ने मुझसे शादी करने के लिए अपने माँ बाप से लड़ाई की थी
तुम खुद सोचो, जो अपने माँ बाप की नहीं हुई तो वो मेरी क्या होगी। सरदार एक कार्ड हाथ में लिए बड़े गौर से देख रहा था। पठान ने पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है। सरदार ने कहा, ओ यार, शादी का कार्ड आया है। इनवाइट करने के बाद नीचे लिखा है, स्टे होम स्टे सेफ। अब मुझे समझ नहीं आता, कमीनों ने बुलाया है या मना किया है। एक आदमी ने अपने दोस्त से पूछा, बीवी को खुश रखने का क्या तरीका है। दोस्त ने मशवरा दिया, उसके हुस्न की तारीफ करते रहो। आदमी घर गया और बीवी की तारीफें करना शुरू कर दी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। बीवी ने हैरान होकर देखा और बोली, क्या कहा। आदमी ने कहा, सच्ची आज तुम हूर लग रही हो। बीवी ने रोना शुरू कर दिया और बोली, आज का दिन है ही अजीब। बेटी ने डिनर सेट तोड़ दिया, बेटा उंगली जख्मी कर बैठा है और आप शराब पी के आ गए हैं। एक आदमी सरदार जी की मिन्नत कर रहा था कि अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दें, मैं और आपकी बेटी के बराबर सोना दूंगा। सरदार ने कहा, मुझे कुछ वक्त दो। आदमी ने पूछा, क्या लड़की से पूछने के लिए। सरदार ने कहा, अरे नहीं, अपनी बेटी का वजन बढ़ाने के लिए। एक पागल ने डूबते आदमी की जान बचाई। डॉक्टर बोला, तुमने उसे बचाकर ये साबित कर दिया कि तुम अब पागल नहीं हो। लेकिन अफसोस के आज उस आदमी ने खुदकशी कर ली। पागल ने कहा, वो तो मैंने उसे सूखने के लिए लटकाया था। एक दिन मौला नसीरुद्दीन ने चाहा कि अखरोट तोड़कर खाएं। इन्होंने अखरोट पर पत्थर मारा तो वो उछलकर गायब हो गया। मौला नसीरुद्दीन बोले, हर चीज मौत से भागती है, अखरोट भी भाग गया है। एक बार एक सरदार स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने गया। बॉलर जब भी बॉल करवाता तो सरदार चिल्लाता, 6, लेकिन हर बार बैट्समैन बॉल मिस कर देता। पास बैठे आदमी ने सरदार की तरफ गुस्से से देखा और पूछा, तुम हर बार 6-6 क्यों चिल्ला रहे हो। सरदार बोला, एक बार मेरे दोस्त ने मुझसे 6 रुपए उधार लिए थे, अभी तक नहीं लौटाए। हो सकता है वो भी टीवी पर मुझे देख रहा हो और मेरे 6 रुपए वापस कर दे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँच सके।